Hello students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग ने अब न्यू चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी मेजरमेंट यानी कि लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट के बारे में बताया था। अब उसी से रिलेटेड आज हमारी एक्सरसाइज है 5.1 और उसको स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उस वीडियो को पहले देख सकते हो, फिर ही आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हम लोगों ने इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें हमें बताया गया था कि हम कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहां था व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग, क्या डिसएडवांटेज है कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। क्लियर, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या है। अच्छा, आंसर देखने से पहले हम खुद ही डिस्कस कर लेते हैं क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर हम मेजरमेंट करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट सिमिलर दिखने में सिमिलर है तो हम उनमें ये कंपेयर करके नहीं बता सकते बाय ऑब्जर्वेशन ओनली कि ये कौन सी फिगर बड़ी है और कौन सी फिगर छोटी है। जिनमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उनको हम मेजर करके बता सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। Sometimes the difference in length between two line segment is not obvious। यही चीज मैंने बताई, मैंने ऑब्जेक्ट बोला, यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखा। हमने लाइन सेगमेंट के बारे में ही पढ़ा है कि कभी कभी हमें दो लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस जो है पता नहीं चल पाता, वो ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं, वो ऑब्जर्वेशन में देखने में एक बराबर ही लगते हैं। सो वी आर नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट आवर यूजुअल जजमेंट। तो हम इस बात पे श्योर नहीं हो सकते, अपनी यूजुअल मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन वाली जजमेंट से हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते कि हाँ भी कौन सी मेजरमेंट बड़ी है और कौन सी लेंथ बड़ी है लाइन सेगमेंट की और कौन सी लाइन सेगमेंट की लेंथ छोटी है। तो ये उसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment। डिवाइडर और रूलर के बारे में भी हमने पढ़ा था, बट प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात आपसे डिस्कस नहीं की थी कि डिवाइडर बेटर क्यों है रूलर से। अगर हम रूलर से ये रहा हमारा डिवाइडर, ये रहा हमारा रूलर। हम अगर कॉपी पे जब भी काम करते हैं, हम कॉपी पे अगर ऐसे स्केल रख के मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो हमारी मेजरमेंट अगर हम बिना डिवाइडर के अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं आएगी। अगर आपको रूलर से मेजरमेंट करनी है तो आपको आगे झुक के स्केल से देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पॉइंट पे कहां पर हमको पेंसिल से पॉइंट आउट करना है, कितनी मेजरमेंट चाहिए। आप पीछे से नहीं देख सकते, आपको आगे झुक के उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसमें आपके मेजरमेंट में स्लाइटली मिस्टेक हो सकती है। यही अगर आप डिवाइडर से करोगे, अगर आप ऐसे भी बैठे हो, स्केल आपका आगे भी है, आपने ऐसे मेजरमेंट कर लिया, आपको नंबरिंग दिख रही है, नंबर के ऊपर रख के कर लिया। तो डिवाइडर से जब आप दूसरी जगह पर मेजरमेंट लिखोगे, नापोगे, तो वो मेजरमेंट में कभी गलती नहीं होगी। तो इसी वजह से ये बोला गया है, पूछा गया है कि ये बेटर क्यों है डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। While using a ruler, chances of error occur due to thickness of the ruler and angular viewing। ये angular viewing जो मैंने आपको समझाया, एंगल मतलब कि इस एंगल के व्यू से, जिस एंगल से देखोगे आप, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो गलती हो सकती है। एंगुलर व्यू मतलब आपको पूरा आगे से उसका पॉइंट देखना पड़ेगा। एक तो पेंसिल भी पूरी आपकी पॉइंटेड होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, और अगर स्केल आपका रूलर है उसकी थिकनेस ज्यादा है तो आपको निशान लगाने में मेजरमेंट में मिलीमीटर की मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए आप या तो मेजरमेंट पूरी उसका ध्यान से स्केल के आगे रख के करो
या फिर आप डिवाइडर का यूज करो। तो एग्जैक्टली डिवाइडर का यूज इसीलिए किया जाता है, ये समझ में आ गया। ड्यू टू थिकनेस ऑफ द रूलर, या तो थिक, अगर आपका रूलर बहुत ज्यादा थिक है तब मेजरमेंट में गड़बड़ हो सकती है, या एंगुलर व्यूइंग, आपका देखने का तरीका, आपका एंगल देखने के तरीके पे गड़बड़ हो सकती है। हेंस यूजिंग अ डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इज पॉसिबल। इसीलिए अगर हम डिवाइडर यूज करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो पॉसिबल हो सकती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली जिसका नाम क्या रखा, ए बी। ठीक, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमने एक पॉइंट लिया सी। इन्होंने ये नहीं बोला कि पॉइंट सी जो है मिड में लेना है या मिडल मतलब हाफ में लेना है। हम सी का पॉइंट कहीं पर भी लाइन सेगमेंट, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी सी पॉइंट ले सकते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। फिर उन्होंने बोला ए बी की लेंथ मेजर करो, ए सी की लेंथ मेजर करो और सी बी की लेंथ मेजर करो। तो क्या ए बी जो है, ये पूरा वाला ए बी, इसको और इसको ऐड करने पर इन दोनों का बराबर आता है? ये समझ में आ गया कि जो बीच में पॉइंट है, ये वाली मेजरमेंट जो है, ये वाली मेजरमेंट है और ये वाली मेजरमेंट है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये जो पूरी वाली मेजरमेंट है, क्या यही आती है? ऑब्वियसली यही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो सी पॉइंट है वो हमारा एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर, उसी ए बी के बीच में एक ही लाइन सेगमेंट पे तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, इसीलिए ये चीज पॉसिबल होगी। अभी हम इसको समझ के एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको सॉल्व करेंगे। Since given that point C lies in between A and B, ये दिया गया है कि जो पॉइंट C है A और B के बीच में है। आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। Hence all points are lying on the same line segment AB। यही मैंने आपको बताया कि सारी जो पॉइंट्स है वो AB लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई करते हैं, कोई भी पॉइंट बाहर या इसके एक्सटर्नल में नहीं है। Therefore for every situation in which पॉइंट C is lying in between A and B, B में हर कंडीशन में C अगर बिटवीन है, A और B के बिटवीन है, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, यहां A B के बीच में, मतलब बिटवीन, उनके बिटवीन में आता है, किसी भी जगह पर आ सकता है। इन बिटवीन A एंड B, B में से हम कह सकते हैं कि जो AB की मेजरमेंट है वो AC और CB की मेजरमेंट का एडिशन ही होगा। अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मान लो हमने एक ए बी लाइन सेगमेंट लिया जिसकी मेजरमेंट हमने कितनी ले ली, 10 सेंटीमीटर। यहां पर हमने किया, ये हमारी मेजरमेंट कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ये ए से लेके बी तक। एंड सी इज द पॉइंट लाइज इन बिटवीन लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज of length 4 सेंटीमीटर। मान लो हमने C पॉइंट यहाँ पे लाई किया तो A से लेके C तक का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ C, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, AC लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर ऐड करके देखें, हमने लिख लिया। अब ये वाले अगर AC 4 सेंटीमीटर है तो BC कितनी होगी, हमें पता है AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। ठीक है, AB हमारी मेजरमेंट कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। AC हमने कितनी ले ली, 4 ले ली, तो CB हमारी कितनी निकल आएगी, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा CB कितना निकल आया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें मेजरमेंट पता चल गई, AC की 4 सेंटीमीटर है और इसकी 6 सेंटीमीटर है, हमें पता चल गई मेजरमेंट।
Hence, AB is equal to AC plus CB. लाइन सेगमेंट AB is equal to AC plus CB. उसको प्रूफ करके दिखा दें एग्जाम्पल. ये 10 सेंटीमीटर है, AC हमारा 4 सेंटीमीटर है और CB हमारा 6 सेंटीमीटर है. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. इस तरीके से हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. अगर आपको स्टेटमेंट लिखना नहीं याद आता है तो आप एक एग्जांपल के थ्रू कोई भी मेजरमेंट ले लो, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जितनी मर्जी मेजरमेंट का ले लो, और बीच में जो एक हमने सी पॉइंट लाई करना है उनके बिटवीन में, उसकी मेजरमेंट भी अपने मन से ले लो उसी के अंडर. तो आप दोनों जो बचेगा वो हमारा ये निकल आएगा. दोनों को ऐड करके हम ऐसे प्रूव करके अपना आंसर दिखा सकते हैं. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है. तो आज के वीडियो में इतना ही. बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना. तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय.